आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा, 40 साल से विधायक, 15 साल कैबिनेट मंत्री। ये प्रोफाइल बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव की है। लेकिन इन दिनों हैवीवेट प्रोफाइल वाले गोपाल भार्गव के हर एक बयान सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। अब की बार गोपाल भार्गव ने ऐसा क्या कह दिया, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है। मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास करवा लेंगे। करता रहे, जूझता रहे, अपनी मांग करता रखता, लेकिन सरकार नहीं माने तो शायद कोई भी आदमी होगा तो उसका हौसला टूट जाएगा। गोपाल भार्गव दिग्विजय सिंह की बात क्यों बता रहे हैं? गोपाल भार्गव को क्यों कहना पड़ रहा है कि वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं? गोपाल भार्गव बार बार 20 सालों के संघर्ष की बात क्यों कह रहे हैं? इसे गोपाल भार्गव का दर्द छलकना कहेंगे या फिर कोई पॉलिटिकल मैसेज है? सवाल कई है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ गोपाल भार्गव ही जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले गोपाल भार्गव का पूरा बयान एक बार फिर सुन लेते हैं। करता रहे, जूझता रहे, अपनी मांग करता रखता, लेकिन सरकार नहीं माने तो शायद कोई भी आदमी होगा तो उसका हौसला टूट जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मन गिर जाएगा। लेकिन मैं 20 साल मन को बांधे रहा। मैंने कभी, कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते। पहले गोपाल भार्गव ने टिकाऊ और बिकाऊ वाली स्टोरी सुनाई, उसके बाद गोपाल भार्गव आज के नेताओं का उदाहरण देने लगे। खूब लालच, लोग लालच। आजकल तो मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास करवा लेंगे। और जनता ने भी मुझे परेशान नहीं किया, उस जनता के लिए मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गोपाल भार्गव आज किन नेताओं की बात कर रहे हैं? क्या गोपाल भार्गव का इशारा 2020 के बाद बीजेपी में आए नेताओं की तरफ है? सवाल कई हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम सवाल है कि क्या गोपाल भार्गव किसी बात से नाराज हैं? क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह पब्लिक फोरम पर उनके बयान आ रहे हैं, उसे पार्टी लाइन से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए दान कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, सास की किसी भी तरीके से। मैं क्या चलता हूँ, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना नहीं। अब बचा क्या है, हम एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए माफ दिया जाए? क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। गोपाल भार्गव कभी ब्राह्मणों पर बोल रहे हैं, कभी यूजीसी पर, और अब तो पूरा 2 दशकों का दर्द बयां कर दिया है। गोपाल भार्गव के बयानों के संदर्भ को समझने के लिए उनकी प्रोफाइल को भी समझना बेहद जरूरी है। बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। 1985 से लेकर 2018 तक गोपाल भार्गव लगातार 8 बार विधायक रहे। 2023 में 9वीं बार सागर की रहली सीट से विधायक चुने गए। 2003 से 2018 तक 15 साल लगातार गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। 2023 में बनी सरकार में गोपाल भार्गव को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। रहली में विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक सफर, पार्टी के प्रति निष्ठा और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की। लेकिन सार्वजनिक मंच से कही गई गोपाल भार्गव की बातें अब सोशल मीडिया से लेकर हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही है।
गोपाल भार्गव के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। गोपाल भार्गव के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। गोपाल भार्गव 40 साल से लगातार जीतकर विधायक बन रहे हैं। ऐसे में अगर गोपाल भार्गव कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। सागर से हनी दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।